Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum students. This is lecture number 8 of class 7th from Countdown book 7. बेटा इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 14 सर्कल्स. पेज नंबर इस लेक्चर में हम आज जो है वो जिसकी एक्सप्लेनेशन जाएगी वो है 174 से 178. सो स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन करें. पेज नंबर 174 यूनिट 14 सर्कल्स. सबसे पहले देखते हैं मैथ फ्लैश. हाउ मैनी वर्टेक्स डज आ सर्कल हैव. सर्कल के कितने वर्टेक्स होते हैं. तो बेटा सर्कल का कोई वर्टेक्स नहीं होता, नो वर्टेक्स. हाउ मैनी एजेस डज आ सर्कल हैव. सर्कल के कितने एजेस होते हैं, नो एजेस, कोई एज नहीं होता. हाउ मैनी फेसेस डज आ सर्कल हैव. सर्कल जो है वो कितने फेसेस रखता है, तो बेटा वन फेस. नेक्स्ट है बेटा सर्कल की डिफाइन. A circle is a plane figure consisting of points that lie at the same distance from its center. सर्कल क्या होता है आप सब जानते हैं. दायरे को, गोल दायरे को हम सर्कल कहते हैं, लेकिन सर्कल जो है वो एक प्लेन फिगर होती है जो कि पॉइंट्स पे मुश्तमिल होती है, लाई करती है. सेम एक जैसा फासला, उसके सेंटर से एक जैसे फासले पर पॉइंट्स होते हैं और वो जो है सर्कल कहलाता है. One of the most familiar geometrical figures in our lives. We come across hundreds of objects while look circular. यानी सर्कल शेप की बहुत सी चीज़ें हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स में जो हम ड्रा करते हैं. A few examples are the, जो कि हमारे नेचर में भी हैं, कुदरती हैं, मसनूई हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो सर्कल शेप की होती हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी जा रही हैं. सन, द फुल मून, द प्यूपल्स ऑफ योर आइज़, carvels, the base of domes in monuments, coins, clock faces, and so forth. If we look carefully at a flower from above, especially a sunflower, अगर हम sunflower को देखें, we will see two concentric circles. तो हमें दो जो हैं वो सर्कल के अंदर एक और सर्कल दिखाई देगा जिसको हम क्या कहते हैं, concentric. The outer rim of the petals and the central disc. The cross section of a tree trunk is circular. The sun and the moon are actually ball shaped. Important में देखें बेटा, सन और मून जो है वो एक्चुअली जो है वो बॉल शेप्ड का होता है, बट लुक सर्कुलर फ्रॉम अ डिस्टेंस. नेक्स्ट पेज बेटा, पेज नंबर 175. कंपसेस. कंपस आप 3-4 क्लास से यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कंपसेस क्या होता है. यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम. A pair of compasses of a compass is used in a similar way. It is a geometrical instrument used to draw a circle. ये एक geometrical instrument है जो कि सर्कल ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होता है. The needle end of the compass is kept fixed at a point and the pencil end is rotated around it to trace a circle. As shown in the figure. जैसे कि फिगर पे बेटा दिखाई दे रहा है कि एक जो इसका जो है पॉइंट है नीडल एंड, ये जो है बेटा इसको हम फिक्स कर लेते हैं किसी पॉइंट पे, और दूसरे पे जहाँ पे पेंसिल होती है ये रोटेट होती है अराउंड इट टू टेक अ सर्कल. सर्कल बनाने के लिए रोटेट होती है. द आउटर साइड पाथ ऑफ द पेंसिल इज अ सर्कल. तो इसको हम सर्कल कहते हैं. एंड इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बी कहलाता है. द आउटसाइड रिंग ऑफ अ सर्कल इज नोन एज इट सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं, आउटसाइड रिंग, जो कि बैरूनी जो दायरा बनता है ऑफ अ सर्कल का, इसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं. नेक्स्ट बेटा डिफाइन है एलिमेंट्स ऑफ अ सर्कल. अ सर्कल इज ट्रेस्ड ऑन अ प्लेन बाय अ पॉइंट मूविंग इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अनदर फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ प्लेन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. तो बेटा सर्कल जो है ट्रेस किया जाता है किसी प्लेन पे, पॉइंट मूविंग इन सच अ वे दैट इज डिस्टेंस, जो कि दूसरे फिक्स पॉइंट से जो है उसका सेम डिस्टेंस होता है ऑन द प्लेन पे, इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है. नेक्स्ट है बेटा डिफाइंस है आपकी. फर्स्ट है देखिए सेंटर की. द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्लेन फ्रॉम विच द डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. सेंटर ऑफ सर्कल जो है ये देखिए, ये वाला ये फिक्स पॉइंट होता है किसी भी प्लेन पे, और इससे जो
ये जो मूव करते हैं, जो भी जहाँ पे भी ये दायरा, ये हमें ये जो है इसका सेम डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है बेटा सर्कमफ्रेंस, ये हम ऊपर भी कर चुके हैं वैसे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज द बाउंड्री ऑफ पैरामीटर ऑफ द सर्कल, दिस वन। ये क्या कहता है, पैरामीटर ऑफ सर्कल की बाउंड्री जो है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। रेडियस, द रेडियस बिटवीन द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड द रेडियस, इट इज़ डिनोटेड बाय आर। रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर से किसी भी पॉइंट जो है इसके सर्कमफ्रेंस की तरफ जो डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाता है। ये किसी भी तरफ हो सकता है, दिस साइड, तो इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से। जैसे देखिए यहाँ पे 4 दिखाई गई रेडियस, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट है बेटा डायामीटर। द डायामीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द circumference along a straight line that pass through the center। डायमीटर जो है ये डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान ऑन द सर्कमफ्रेंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, ये दिस वन बेटा, ये डायमीटर कहलाती है। थ्रू द सेंटर, जो कि गुजरती है सेंटर से, मतलब दोनों एजेस पे इसके एंड पॉइंट्स होते हैं और ये सेंटर से भी गुजरती है, इसको हम डायमीटर कहते हैं। द डायमीटर इज डिनोटेड बाय डी, डायमीटर को डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से। इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस, ये किसकी इक्वल होती है, ट्वाइस द रेडियस, यानी इसका फार्मूला बनेगा d इज इक्वल टू 2r। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 176। सबसे ऊपर बेटा दिया गया सेमी सर्कल। एनी डायमीटर divides a circle into 2 equal parts, each part is known as a semicircle। बेटा किसी भी सर्कल को अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसको हम सेमी सर्कल कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा कॉर्ड। अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क इज कॉल्ड अ कॉर्ड। ये जो है लाइन सेगमेंट, ये देखिए ये लाइन सेगमेंट जो कि इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। नेक्स्ट है बेटा आर्क। ये जहाँ तक देखिए पॉइंट लगे हुए हैं, ये निशान आपने इतनी ही डिफाइन करनी है, ठीक है। आर्क, एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज एन आर्क ऑफ द सर्कल। कोई भी पार्ट सर्कमफ्रेंस का जिसमें पैरामीटर ऑफ सर्कल जो है, इस सर्कल ऑफ पैरामीटर हो, उसका एक हिस्सा जो है वो उसको हम सर्कल की आर्क कहते हैं। द कर्व सेगमेंट ए बी इज़ एन आर्क ऑफ द सर्कल। देखिए ये जैसे एक सर्कल दिखाया गया है, ये पूरा, इसमें ये सिर्फ ए बी, ये ए से बी तक ये एक सर्कल है और इसको हम डिनोटेड किससे करेंगे, डिनोटेड बाय ए बी। और उसके ऊपर ये बेटा जो शेप, ये कर्व शेप दी गई है, ये आर्क को शो कर रही है। नेक्स्ट है बेटा माइनर है आर्क। When a circle is divided into 2 unequal parts by a chord that from the smaller part is called the minor arc। जब हम सर्कल को डिवाइड कर देते हैं 2 अनइक्वल पार्ट्स में बाय द कोड के ज़रिए, ये जैसे बेटा दिखाया गया ये वाला, तो ये जो स्मॉलर पार्ट है ये माइनर आर्क कहलाती है। मेजर आर्क। When a circle is divided into 2 unequal parts by a chord, the arc that forms the larger part is called the major arc। सेम बेटा वही है, क्या डिफरेंस है कि जब हम सर्कल को 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं कोड के ज़रिए, तो फिर वो आर्क जो है, जो इसका लार्जर पार्ट होता है, वो उसको हम मेजर आर्क कहते हैं। द आर्क ए सी बी इज़ द मेजर आर्क ऑफ द गिवन सर्कल। ये देखें ए सी बी, ये पूरा पार्ट जो है ये मेजर आर्क है। ये जो थी ये माइनर आर्क कहलाई है, अब इसका ये जो है ये मेजर आर्क है बेटा। नेक्स्ट है सेगमेंट। अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज़ द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एन आर्क एंड द करस्पॉन्डिंग कोड। सेगमेंट ऑफ सर्कल जो है, सेगमेंट किसे कहते हैं, इनक्लोज्ड, एरिया इनक्लोज कर दिया जाए बिटवीन द आर्क, आर्क के दरमियान, एंड क्रॉसपेंडिंग और उसके कोड के दरमियान। माइनर सेगमेंट क्या है, व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय अ कोड। जब हम किसी सर्कल को डिवाइड करते हैं उसके 2 पार्ट्स को कोड के जरिए, द स्मॉलर सेगमेंट फॉर्म्ड इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट,
व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स बाय अ कॉर्ड, वही सेम चीज़ है। द लार्जर सेगमेंट जो है उसको हम वो क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट पेज बेटा, पेज नंबर 177। सेक्टर, द एरिया बिटवीन टू रेडियाई इज कॉल्ड अ सेक्टर। दो रेडियाई के दरमियान का जो एरिया है वो हम सेक्टर कहलाता है। माइनर सेक्टर, इफ़ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई के दरमियान अगर एंगल बन रहा हो 180 से लेस, तो उस सेक्टर को, उसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, जैसे ये है बेटा। और मेजर सेक्टर क्या है, इफ़ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई इज ग्रेटर देन 180 द सेक्टर इज द मेजर सेक्टर। बस यहाँ तक ही आपने करनी है, ठीक है। ये माइनर सेक्टर तक और ये मेजर सेक्टर तक, ये बेटा इसका मेजर सेक्टर है, जो कि 180 से ज़्यादा एंगल जो है वो बन रहा है। अब इन द सर्कल O इज़ द सेंटर, ये बेटा सर्कल दिए गए, इसमें ये बताया गया है कि O जो है वो इसका सेंटर है। QO ये जो है ये क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। AB जो है ये क्या कहलाएगा, डायामीटर, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। जबकि AB किसके इक्वल है, 2OA इज इक्वल टू 2OB इज इक्वल टू 2QA, मतलब इनका हाफ बन रहा है ये। APB एंड AQB आर टू सेमी सर्कल्स। इसमें दो सेमी सर्कल्स कौन से हैं, APB ये एंड AQB, ये टू सेमी सर्कल्स हैं। AB जो है, AP ये क्या है, आर्क है। BC ये क्या है, कोड है। द पेरीमीटर AQBCPA इज़ द सर्कमफ्रेंस है, मतलब ये कंप्लीट जो है ये इसका सर्कमफ्रेंस है। Interior and exterior of a circle. A circle divides the plane in which it lies in three distinct parts, namely the interior region होता है, the exterior region and the circle itself. Interior region कौन सा है, ये O सेंटर, और ये पॉइंट्स इसके अंदर जो है ये इंटीरियर हैं, और जो बेटा ये बाहर वाले पॉइंट्स है ये एक्सटीरियर हैं। एंड पॉइंट XY ऑन द XY circumference ऑफ द सर्कल है। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज नंबर 178। इसमें बेटा दिया गया है कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कल। हम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको भी पता होगा, अभी पीछे भी एक्सप्लेन हो गया है ये, कि जो अपनी कंपस है उसका जो नीडल एज होता है, नीडल एंड होता है कंपस का, उसको हम फिक्स कर देते हैं, और दूसरी जो पेंसिल है वो रोटेट होती है और अराउंड इट टू ट्रेस अ सर्कल। तो ये बेटा सर्कल बनाने का है। आगे है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डिफाइन, ये देख ले। कॉन्सेंट्रिक अ सेमी सर्कल क्या है, सेमी मीन्स हाफ, अ प्रोटेक्टर इज अ सेमी सर्कल। ये प्रोटेक्टर जो ये हमारी सेमी सर्कल शेप है। अ सर्कल कट इनटू टू पार्ट्स बाय अ डायामीटर। अ सेमी सर्कल इज कंस्ट्रक्टेड बाय कटिंग अ सर्कल अलोंग द डायामीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डिफाइन है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर सर्कल्स विद द सेम सेंटर, जिनका सेंटर सेम होता है बट विद रेडियाई ऑफ डिफरेंट लेंथ, लेकिन रेडियाई डिफरेंट लेंथ होती है। बट ये देखें जैसे हैं ये भी दिए गए, मतलब सर्कल के अंदर सर्कल हो तो उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। उनका सेंटर सेम है सभी का, लेकिन उनका रेडियाई जो है वो डिफरेंट होता है। तो बेटा ये आपके जो हैं यूनिट्स नंबर 14 सर्कल, इसके पेजेस 174 से लेकर 178 तक, ये बेटा आपने सारी डिफाइन जो है इनको लर्न भी करना है और इनको अच्छी तरह से राइट भी करना है। तो एक दफ़ा आपने बुक खोल के इन सबको पढ़ लेना है, बाकी छोटी छोटी सी डिफाइंस हैं इनको आपने लर्न कर लेना है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।